दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 21 अगस्त 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी इस वीडियो में लेके आया हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं प्रश्न कराता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ में मैं अलग से फैक्ट बताता हूँ जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है, जिससे आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में दे दूंगा, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम आज के मोटिवेशनल क्वेट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्वेट है। देखिए, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। दोस्तों हमको लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे अकेले ही बढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि वो दूसरा पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, दूसरा मेहनत करेगा तो मैं मेहनत करूंगा। अकेले ही जी जान से हमको मेहनत करनी है और लोग पीछे पीछे तब आएंगे जब हमारी सफलता देखेंगे। तो दोस्तों अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए और लगे रहिए। अपने परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही अच्छी मेहनत कीजिए। आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप ईक्यू और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन है ताइवान, इराक, ईरान और पाकिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान ने एप्स आईक्यू और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है। ये दोनों ही चीनी ऐप हैं। इससे पहले भारत ने बहुत सारे चीनी ऐप्स पर रोक लगाई थी, बैन लगा दिया था। अभी ताइवान ने 2 ऐप पर बैन लगा दिया है। बात करते हैं ताइवान की। तो ताइवान के बारे में देखिए, राजधानी है ताइपे, सबसे बड़ा शहर है न्यू ताइपे, भाषा है मंदारिन, राष्ट्रपति हैं साई इन बेन और मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान। सही आंसर है महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार वाले जो सैनिक थे, उनके आश्रित थे, को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। अभी महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री हैं दादाजी भूसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था ये। बॉम्बे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दीप शंकर दत्ता, मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। जिले 36 है, राजभाषा मराठी है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधायिका है द्विसदनात्मक, विधान परिषद की यहाँ पर 78 सीटें, विधानसभा की 288, लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 सीटें। कुछ नेशनल पार्क देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। पर्यटन स्थल देखिए, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, बीबी का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया। प्रमुख नदियां देखिए, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पूर्णा नदी, कोयना नदी। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख नृत्य देखिए लावनी, प्रमुख नृत्य यहाँ का है लावनी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है, लावनी। तो कई नृत्य हैं, तमाशा भी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, गूगल ने भारत में
गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है कोरमो जॉब्स ऐप, एनजीपे जॉब्स ऐप, वाई टके ऐप्स, प्रवासी रोजगार ऐप। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कोरमो जॉब्स ऐप। गूगल ने भारत में एक ऐप लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कोरमो जॉब्स होगा। गूगल ने इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी तलाशने जो वाले हैं उनको मदद मिलेगी और वे भारत में अपनी मनपसंद की नौकरियां तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। बात करते हैं यहाँ पर गूगल की। तो गूगल के बारे में देखिए, स्थापना हुई है 4 सितंबर 1998। सीईओ है सुंदर पिचई, संस्थापक है लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 देखिए, ड्रीम 11 ने कितने करोड़ में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं? ऑप्शन है 122 करोड़ रुपए, 322 करोड़ रुपए, 282 करोड़ रुपए, 222 करोड़ रुपए। सही आंसर है ऑप्शन डी 222 करोड़ रुपए। ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के लिए टाइटल प्रायोजन का अधिकार हासिल किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 21 दिसंबर 2020 तक के लिए है। ड्रीम 11 पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल के प्रायोजन से जुड़ा हुआ है। इस बार आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 देखिए, किस आईआईटी संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। सही आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला आईआईटी खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इस तरह की अकादमी शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 6, स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओइकली ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सचिन तेंदुलकर। सही ऑप्शन है बी रोहित शर्मा को ओइकली ने भारतीय जो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा उनको 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए हैं। पेटेंटेड प्रेस तकनीक से लैस ओकले आईबियर पहनेंगे। इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर भी नजर रखेंगे। वह विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने पहले ब्रांड का समर्थन किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? ऑप्शन है इंदौर, चंडीगढ़, रायपुर और पुणे। सही आंसर है ऑप्शन ए इंदौर। सर्वेक्षण जो 2020 हुआ था उसके अनुसार मध्य प्रदेश शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार
द्वारा कराए जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसमें इंदौर जो मध्य प्रदेश में है चौथी बार लगातार सबसे साफ शहर बना है। ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। जीवन शक्ति योजना, मास्क योजना जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है भी। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए। FIR आपके द्वार ये एक योजना है। रोजगार हेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। विधानसभा की 231, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 29 सीटें। राष्ट्रीय पार्क देखिए, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं, वो मध्य प्रदेश में है, करीब 9। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? टेस्ला, लूसिड एयर सेडान, रेवा और विद्युत। सही आंसर है ऑप्शन बी, लूसिड एयर सेडान। इसका जो सही जो आंसर है लूसिड एयर सेडान। टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड एयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाले विद्युत वाहन का अनावरण किया है। यदि इसकी बात करें या कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट में चार्ज पर 20 मिनट में अगर चार्ज होगा तो 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकती है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, यह है प्रश्न नंबर 9। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आइका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वाश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बैडमिंटन। जापान की डबल ओलंपिक विजेता हैं ये आयाका ताकाहाशी ने हाल ही में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ताकाहाशी ने मात्सुतोमो के साथ मिलकर 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की जो कृष्णा थी उनको हराकर महिलाओं के युगल स्वर्ण पदक जीता था। आइका ताकाहाशी ने अपनी जोड़ीदार मिसाकी जो मात्सुतोमो के साथ ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। फोटो दिखा देता हूं, यह है कि ताकाहाशी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस संस्था द्वारा खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, SBI, PNB, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की है। ये एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में काम करेगी, जिसकी न्यूनतम पेड अब पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी। ये ATM, वाइट लेवल, POS और आधार बेस्ड भुगतान जैसी भुगतान प्रणालियों की स्थापना और संचालन करेगी। बात करते हैं RBI की, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। मुख्यालय अभी है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर हैं। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 11, किस राज्य ने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है, शिवराज सिंह ने,
कि राज्य की सभी सरकारी नौकरी जो है अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। ये देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लोगों के लिए अपनी सभी नौकरियों को आरक्षित किया है। राज्य सरकार इस संबंध में कानूनी प्रावधान बनाने के लिए तैयार है। अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं इसी वीडियो में। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना मास्क योजना है एक, संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए, FIR आपके द्वार रोजगार हेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को, विधानसभा की 231, राज्यसभा की 11, लोकसभा की 29 सीट। राष्ट्रीय पार्क देखिए कान्हा किसली टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क और पन्ना राष्ट्रीय पार्क। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12 देखिए, किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT पुणे, ICMR। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ICMR। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या में 12% की वृद्धि हो सकती है। 2025 तक लगभग 1.5 मिलियन लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान है। बात करते हैं ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बोलते हैं। मुख्यालय दिल्ली में है, महानिदेशक हैं डॉक्टर BM कटोच। इसकी स्थापना 1911 में हुई। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कल का प्रश्न था बहुत ही अच्छा प्रश्न ये था, हाल ही में डाटा रिकवरी सेंटर कृषि में किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। इस क्वेश्चन का काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों के लिए धन्यवाद।